welcome back to my channel. This is my fifth part on this video. Before watching this video, was the all previous part of this video? So that there are no any confusion, I get the link into the description. So let's start our today's class. And today's first topic is imperfection in solid. ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। तो देखिए आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। एन आयोनिक क्रिस्टल विच हैव द सेम यूनिट सेल कंटेनिंग द सेम लेटिस पॉइंट्स थ्रू आउट द होल क्रिस्टल इज नोन एज आइडियल क्रिस्टल। इट मीन्स आयोनिक क्रिस्टल में जो जितने भी यूनिट सेल होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं और सेम लेटिस पॉइंट पे ही होते हैं पूरे क्रिस्टल में। और इसी टाइप के क्रिस्टल को क्या कहा जाता है, आयोनिक क्रिस्टल कहा जाता है। इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेटिस पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते हैं, वो सेम लेटिस पॉइंट्स पे ही होते हैं। ठीक है। एंड सच आइडियल क्रिस्टल एग्जिस्ट ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इट मीन्स जो आइडियल क्रिस्टल है ये सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इट मीन्स 0 केल्विन टेम्परेचर पे ही देखने को मिलता है, सिर्फ उसी पर एग्जिस्ट करता है। एंड एट एनी टेम्परेचर अबव 0 केल्विन द क्रिस्टल हैव सम डिपार्चर फ्रॉम कम्प्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट। और अगर 0 केल्विन से क्रिस्टल को ज़रा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें कुछ डिपार्चर आ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है, डिसऑर्डर और अ डिफेक्ट कहा जाता है। So, any deviation from completely order arrangement of constituent particles in a crystal is called disorder or a defect. It means क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम्प्लीटली ऑर्डर अरेंजमेंट में होते हैं, तो जब उनमें कोई डेविएशन आ जाता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, डिसऑर्डर और अ डिफेक्ट। तो ये था डिफेक्ट क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं डिफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए द डिफेक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स। डिफेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेक्ट एंड सेकेंड इज पॉइंट डिफेक्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं लाइन डिफेक्ट क्या होता है। द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू इरेगुलरिटीज फ्रॉम ऑर्डर अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ क्रिस्टल कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। तो चलिए देखिए लाइन डिफेक्ट क्या होता है। जब किसी क्रिस्टल के इंटायर रो अरेंजमेंट में, जो इंटायर रो होता है तो उसमें जो ऑर्डर अरेंजमेंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो जब उनमें इरेगुलरिटीज़ अराइज हो जाती है तो उस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, लाइन डिफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये इंटायर रो में होता है क्रिस्टल के। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, इसके जितने भी रो हैं सब में क्या हो रहे हैं, इरेगुलरिटीज़ अराइज हो चुकी है, और इसी टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए सेकंड है पॉइंट डिफेक्ट। Irregularities exist from the order arrangement around a point or an atom in the crystalline substance called point defect. देखिए point defect क्या होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जब किसी पॉइंट के अराउंड या फिर किसी एटम के अराउंड इरेगुलरिटीज़ एग्जिस्ट हो जाती है, इट मीन्स इरेगुलरिटीज़ एक्टिव हो जाती है, प्रेजेंस हो जाती है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को कहा जाता है पॉइंट डिफेक्ट। ओके, जैसा कि यहाँ पे फिगर में देखो, जो इरेगुलरिटीज़ है वो या तो एटम के अराउंड या फिर किसी पॉइंट के अराउंड अराइज हो चुकी है, और इसी टाइप के डिफेक्ट को ही क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए जो पॉइंट डिफेक्ट होता है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड इज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम आगे इसे भी डिटेल में देखेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट से। This defect in ionic crystal arise due to the presence of some impurity ions at the vacant interstitial sites. क्या होता है, ये डिफेक्ट आयोनिक क्रिस्टल में तब अराइज होता है जब किसी वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट्स पे कुछ इम्प्योरिटी आयंस प्रेजेंस हो जाते हैं तब। तो जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, जो डिफेक्ट जनरेट होता है, उस टाइप के डिफेक्ट को इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इम्प्योरिटी SrCl2 एडेड टू NaCl
each Sr2 plus ion replaces 2 Na plus ion. One of this lattice site is occupied by Sr2 plus ion and the other remains vacant. Therefore, this vacancies result in increased electrical conductivity of the solid. ओके देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने इम्प्यूरिटी SrCl2 को लिया और जब हम इसे NaCl में ऐड कराएंगे तो जो ईच Sr2 प्लस आयन होगा यानी कि एक Sr2 प्लस आयन जो होगा वो 2 Na प्लस आयन को रिप्लेस करेगा। एंड जब वो 2 Na प्लस आयन को रिप्लेस करेगा इट मीन्स कि 2 वैकेंट प्लेस जनरेट हो जाएंगे। तो जो Sr2 प्लस आयन है तो वो तो एक वैकेंट प्लेस को जा कर के ऑक्यूपाई कर लेगा, उसे कवर कर लेगा, बट जो दूसरा वैकेंट स्पेस है वो क्या रह जाएगा, वो वैकेंट ही रह जाएगा, जिसकी वजह से ये जो डिफेक्ट है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। और ये जो वैकेंसीज़ है इन्हीं वैकेंसीज़ की वजह से क्या होता है, किसी भी सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ होती है। Okay, and similar defect and behavior is observed when CdCl2 is added to NaCl। जैसा कि हमने SrCl2 को NaCl में ऐड कराया तो जो हमें देखने को मिलेगा सेम चीज़ हम किस में ऑब्जर्व करेंगे, जब हम CdCl2 को NaCl में ऐड कराएंगे। तो ये था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। In this type of defect, number of cation and anions are exactly in the same ratio। क्या होता है इस टाइप के डिफेक्ट में, ये डिफेक्ट कब जनरेट होता है, जब किसी सॉलिड में नंबर ऑफ कटायंस और नंबर ऑफ अनायंस सेम रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन कंसिडर द कंपाउंड AB having equal number of A plus and B minus ions। And this defect in this type of compound are called stoichiometric defect or intrinsic defect और thermodynamics defect। क्या होता है अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको थोड़े इजी वे में समझाती हूँ। क्या करेंगे, हम एक AB कंपाउंड लेंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ A प्लस आयन और इक्वल नंबर ऑफ B माइनस आयन्स होंगे, ठीक है। एंड दिस डिफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, और इसी टाइप के इसमें क्या है कि A प्लस आयन्स और B माइनस आयन दोनों सेम रेशियो में है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और इसी डिफेक्ट को स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो डिफेक्ट है ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकेंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एंड थर्ड इज फ्रेंकल डिफेक्ट, एंड फोर्थ इज स्कॉटी डिफेक्ट। चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। व्हेन सम एटम इज नॉट प्रेजेंट एट देयर लेटिस साइड्स देन दैट लेटिस साइड इज वैकेंट एंड इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है, जब कुछ एटम क्रिस्टल में अपने लेटिस पॉइंट से क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो उस लेटिस साइड पे जो स्पेस होता है वो क्या हो जाता है, वो वैकेंट हो जाता है, इट मीन्स खाली हो जाता है। एंड इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट, जो कि क्या क्रिएट करता है, वैकेंसी डिफेक्ट को क्रिएट करता है। एंड इस डिफेक्ट की वजह से द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। इस डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। और ये डिफेक्ट तब भी डेवलप हो सकता है जब हम सब्सटेंस को क्या करेंगे, हीट करेंगे तब। ओके तो ये था वैकेंसी डिफेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए ये क्या होता है, व्हेन सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स इन द क्रिस्टल कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एंड दिस डिफेक्ट इंक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्या होता है कि जो क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं, मीन्स कि वैकेंट साइट्स होते हैं। तो जब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उस वैकेंट स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जो डिफेक्ट जनरेट होता है उस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा जाता है। और ये जो डिफेक्ट होता है ये सब्सटेंस के डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे नोट कर लीजिए, both defects are shown by non-ionic solid. In both defects, absorption of heat take place from surroundings, so they are called thermodynamics
डिफेक्ट, हमने इसके ये हमने इससे पहले जो दोनों डिफेक्ट पढ़े यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट कौन शो करता है? नॉन आयोनिक सॉलिड शो करते हैं। और इन दोनों डिफेक्ट में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। जो हीट जो है वो कहाँ से लिया जाता है? सराउंडिंग से लिया जाता है। इसी वजह से इस टाइप के डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट भी कहा जाता है। इट मीन्स वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट को हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन कॉजिंग अ वैकेंसी और होल। क्या होता है? ये डिफेक्ट कब अराइज होता है? जब आयन अपने नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग रहता है, और जब वो मिसिंग होता है तो वहाँ पे वो वैकेंसी या फिर होल को क्रिएट कर देता है एंड ऑक्युपाइज एन इंटरस्टिशियल साइड बिटवीन द लेटिस पॉइंट्स। और क्या होता है? लेटिस पॉइंट के बीच जो इंटरस्टिशियल साइड रहते हैं, मीन्स जो वैकेंट स्पेस होते हैं, वो उसे जा कर के क्या कर लेता है? ऑक्युपाई कर लेता है, मीन्स कवर कर लेता है। और इसी टाइप के डिफेक्ट को क्या कहते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। इट डज नॉट अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, और ये डिफेक्ट जो है वो क्रिस्टल सिस्टम के डेंसिटी को कोई अफेक्ट नहीं करता है, मीन्स कि ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। ओके, अब देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट के क्रिएट होने के दो कंडीशन होते हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ लो। जब कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है तब ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। एंड अनायंस आर मच लार्जर इन साइज देन द कटायन, और जब अनायंस कटायंस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? ज़्यादा लार्जर साइज में होते हैं, तब भी फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं स्कॉटी डिफेक्ट की। दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर इंटरस्टिशियल साइट्स आर कॉल्ड स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट कब अराइज होता है? जब इक्वल नंबर में कटायंस और अनायन दोनों ही अपने क्या होते हैं? अपने पॉइंट से मिसिंग होते हैं तब। और तो ये क्या डिफेक्ट, ये कौन सा डिफेक्ट क्रिएट करते हैं? स्कॉटी डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। इट इज़ बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। ये बिल्कुल जैसे वैकेंसी डिफेक्ट होता है आयोनिक सॉलिड में उसी तरह होता है, बट इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायंस और अनायन अपने इंटरस्टिशियल पॉइंट से मिसिंग होते हैं। अब देखिए, स्कॉटी डिफेक्ट होने के क्या क्या कंडीशंस हैं? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड सेकेंड इज आयन ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और जब आयंस जो होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही क्या होते हैं? सिमिलर साइज में होते हैं, तब ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट द रेशियो ऑफ कटायन और अनायन आर डिफरेंट इन नंबर इन द क्रिस्टल। ये इस टाइप के डिफेक्ट में जो रेशियो होता है कटायन और अनायंस का, वो क्या होता है? डिफरेंट नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तब ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स के। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट अकर्स बाय 2 वेज। ये जो डिफेक्ट है ये 2 तरीके से होता है। फर्स्ट, बाय अनायन वैकेंसी। जब अनायंस की क्या होती है? वैकेंसी हो जाती है, तब देखिए, दिस अकर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनायंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइट एंड लिविंग होल्स। क्या होता है? जब अनायंस अपने ओरिजिनल साइट से एब्सेंस हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वहाँ पे होल्स क्रिएट कर देते हैं इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, एंड द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इन द अनायन वैकेंसी आर कॉल्ड एब्सेंटर। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं? ट्रैप हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अनायन वैकेंसी में ट्रैप्ड हो जाते हैं उसे ही कहा जाता है एब्सेंटर। अब चलिए, मैं कुछ एब्सेंटर के मेन फंक्शंस बता देती हूँ क्या होता है। तो इट प्रोवाइड्स कलर टू द क्रिस्टल। एब्सेंटर जो है वो क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड कराता है।
एंड इट इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल, और एफ सेंटर क्रिस्टल के कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। एंड थर्ड इज इट मेक द क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और ये क्रिस्टल को नेचर में पैरामैग्नेटिक भी बनाता है। अब चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसे नोट कर लेना। ड्यू टू एफ सेंटर NaCl इज़ येलो, LiCl इज़ पिंक एंड KCl इज़ वॉयलेट इन कलर। एफ सेंटर की वजह से NaCl का कलर येलो, LiCl का कलर पिंक और KCl का कलर वॉयलेट होता है। ओके, अब देखिए, by extra cation, in this case there are extra positive ions occupying interstitial sites and the electron in another interstitial site to maintain electrical neutrality। इस केस में जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनदर इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल है इस डिफेक्ट का जिंक ऑक्साइड। इट इज़ वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, ऑन हीटिंग इट लॉसेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो इन कलर। और ये वाइट कलर में होता है रूम टेम्परेचर पे, और जब हम इसे हीट करते हैं तो ये अपने ऑक्सीजन को लॉस करता है और किस में चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। एंड द एक्सेस Zn2+ ions are trapped in interstitial sites and equal number of electrons are trapped in the neighborhood to balance electrical charge। और क्या होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो जो Zn2+ होता है आयंस वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है और इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाता है, और जो इस जितने इंटरस्टिशियल साइट में Zn2+ आयंस ट्रैप होते हैं उसी के इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेबरहुड में, यानी कि उसके आसपास जो इंटरस्टिशियल साइट होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेंटेन करते हैं। ओके, सेकेंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी लाइक ट्रांजिशन मेटल। ये डिफेक्ट तब अकर होता है जब मेटल वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं जैसे ट्रांजिशंस मेटल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इन FeO क्रिस्टल सम Fa2+ ions are missing their lattice sites which are occupied by required number of Fa3+ ions। क्या होता है, जो Fe है इसके वैलेंसी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है FeO क्रिस्टल में, जब Fe2+ आयंस अपने लेटिस साइट से मिसिंग हो जाते हैं तो वो जो प्लेस होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है, जिसे कौन ऑक्यूपाई करता है, जितने नंबर में Fa3+ आयंस की रिक्वायरमेंट होती है वो कवर करते हैं। जैसा कि फर्स्ट फिगर में यहाँ पे क्या है, Fe2+ और O2- जो हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 Fe2+ प्रेजेंट है और 5 O2- प्रेजेंट हैं, जिसमें कि पॉजिटिव नंबर में और निगेटिव नंबर में आयंस प्रेजेंट हैं। क्या होता है, सेकंड फिगर में देखिए, यहाँ से 3 जगह से Fe2+ क्या हो रहा है, मिसिंग हो जाता है, यानी कि 6+ चार्जेस मिसिंग हो रहे हैं क्रिस्टल से। तो इसको कौन फिलअप करता है, 2Fa3+ क्या करता है, यहाँ पे इसे ऑक्यूपाई कर लेता है, जो इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं। इससे क्या हो गया, Fe6+ जितने चार्ज गायब हुए थे उतने क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ जाते हैं। बट फिर भी अब आप इसमें देख सकते हो कि जो रेशियो होता है Fe2+ का और O2- का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वहाँ पे पहले 3 Fe2+ थे, अब यहाँ पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कौन कंप्लीट कर रहा है, 2 Fa3+ आयंस कर रहे हैं। तो इस वजह से इस टाइप जो डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसी डिफेक्ट को क्या कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहते हैं। So end of today's class, and the remaining topic we will cover in the next video. I hope you all like this video. If you like it, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you so much.